चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा को समझते हैं। ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, अपनी पहचान बनाने की और कैसे किस्मत एक ऐसा हैरत अंगेज मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। तो कहानी शुरू होती है हमारे नायक से। एक ऐसा नौजवान जिसमें हुनर तो कूट कूट कर भरा है, लेकिन उसकी सामाजिक हैसियत वो उसके हुनर पर एक बोझ की तरह है। और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। देखिए, अजय एक पंडित का सहायक है। उसे सारे रीति रिवाज पता हैं, सारे मंत्र आते हैं, मतलब ज्यादातर काम तो असल में वही करता है। लेकिन सम्मान सम्मान उसे जरा सा भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि लोग उसे बस नाई का लड़का कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये कितना बड़ा टकराव है। एक तरफ उसकी काबिलियत है, उसका ज्ञान है, और दूसरी तरफ उसके जन्म का एक ठप्पा जो उसकी सारी काबिलियत पर पानी फेर देता है। तो जाहिर सी बात है, रोज रोज के इस अपमान से तंग आकर अजय एक बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है, बहुत हुआ, अब मैं किसी दूर गांव में जाऊंगा और अपनी बुद्धि के दम पर अपनी काबिलियत से धन और मान दोनों कमा कर दिखाऊंगा। और बस वो निकल पड़ता है अपनी किस्मत खुद लिखने। अब देखिए आगे होता क्या है। अजय सिर्फ अपनी जगह नहीं बदलता, वो अपनी पूरी की पूरी पहचान ही बदल देता है। वो एक नया नाम अपनाता है, परम शर्मा। सोचिए, वो खुद को एक ज्ञानी ब्राह्मण, एक पंडित के रूप में दुनिया के सामने लाता है। मतलब वो वही पहचान ओढ़ लेता है जो समाज ने उसे कभी दी ही नहीं। और इस नई पहचान का असर, अरे वो तो तुरंत दिखता है। जैसे ही वो एक नए गांव में कदम रखता है, उसका स्वागत तिरस्कार से नहीं बल्कि गहरी श्रद्धा से होता है। तो अब जब उसकी नई पहचान पर मुहर लग गई, तो परम, या कहें कि अब पंडित परम शर्मा, अपनी चालाकी का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो अपने ज्ञान और गांव वालों के भोलेपन, उनके अंधविश्वास का फायदा उठाने लगता है। उसका तरीका बड़ा दिलचस्प था। पहले वो किसी गांव वाले के मन में कोई डर पैदा करता, फिर उस छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देता, उसे महापाप का नाम देकर। और फिर वो खुद ही उसका हल बताता, एक बड़ा सा महायज्ञ। और जाहिर है, उस यज्ञ के नाम पर उसे खूब सारा चढ़ावा और पैसा मिलता। और उसकी ये तरकीब कमाल का काम करती है। उसे पैसा मिलता है, एक शक्तिशाली पंडित के तौर पर इज्जत मिलती है, रहने के लिए घर मिल जाता है, यहाँ तक कि एक अमीर आदमी अपनी बेटी की शादी भी उससे करा देता है। लेकिन वो अपनी पत्नी को एक साथी का दर्जा नहीं देता, बल्कि उसके साथ एक नौकर की तरह बर्ताव करता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। परम अपनी इस झूठी दुनिया की शिखर पर था। लेकिन कहते हैं ना, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। और बस एक दिन उसका अतीत उसके दरवाजे पर दस्तक दे देता है और सब कुछ बिखरने का खतरा पैदा हो जाता है। यही तो वो दो पहचानें हैं जिन्हें वो अलग रखने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ परम नाई, जो उसका सच था, और दूसरी तरफ परम शर्मा, पंडित, जो उसका बनाया हुआ झूठ था। और अब ये दोनों दुनियाएं टकराने वाली थी। होता यह है कि उसके पुराने गांव का एक आदमी उसे पहचान लेता है और वो सीधा पूछ लेता है, अरे तुम तो हमारे गांव के परम नाई हो ना, ये पंडित बनकर क्यों घूम रहे हो? बस जिस सच से वो भाग रहा था, वो सच उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब परम क्या करे? अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए उसे रिश्वत देनी पड़ती है। वो 20 रुपए देकर उस आदमी का मुंह बंद करा देता है। लेकिन ये एक इशारा था कि उसकी ये नई जिंदगी कितनी खोखली नींव पर टिकी है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। पासा पलटने वाला है। परम की ये जो दुनिया है, ये ढहने वाली है। लेकिन वैसे नहीं जैसे हम सब सोच रहे हैं। इसमें एक बहुत ही चालाक ट्विस्ट है। तो जैसा कि मैंने बताया, परम अपनी पत्नी से अच्छा बर्ताव नहीं करता था। तो वो बेचारी परेशान होकर मदद के लिए एक ज्योतिषी के पास जाती है। और वहां उसे अपने पति के बारे में एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो उसके होश उड़ा देती है। और जानते हैं ये ज्योतिषी कौन था? ये वही आदमी था जिसे परम ने 20 रुपए की रिश्वत दी थी। वो ज्योतिषी सारा सच उगल देता है और परम की पत्नी के हाथ में अब एक बहुत बड़ा राज था। लेकिन देखिए उसकी पत्नी की चतुराई। वो गुस्सा नहीं करती, उससे लड़ती नहीं है। वो इस राज को अपना हथियार बना लेती है। अब जब भी परम उस पर हुक्म चलाता या बुरा बर्ताव करता, वो बस मजाक मजाक में यही लाइन गुनगुनाने लगती। और इसका नतीजा, अरे पूरी बाजी ही पलट गई। पहले परम हुक्म देता था, मेरे लिए पानी लाओ, और अब
अब उसकी पत्नी आराम से बैठकर कहती, चलो मेरे पैर अच्छे से दबाओ। जो मालिक था वो अब अपने ही धोखे के जाल में फंसकर नौकर बन गया था। सोचिए, उसे किसी राजा ने या किसी सिपाही ने नहीं हराया, उसे उसी इंसान ने हराया जिसकी बुद्धिमत्ता को उसने सबसे कम आंका था, जिसे वो सबसे ज्यादा दबाकर रखता था। ये होता है किसी को कम समझने का नतीजा। तो इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात तो ये कि समाज में जो हैसियत होती है वो कितनी शक्तिशाली और साथ ही कितनी नाजुक हो सकती है। दूसरी बात, धोखे की बुनियाद पर मिली कामयाबी कभी टिकती नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, असली चतुराई सिर्फ शक्ति हासिल करने में नहीं बल्कि लोगों को समझने में है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या एक चतुर झूठा बनना बेहतर है जो एक दिन पकड़ा जाए, या फिर एक ऐसा ईमानदार इंसान बने रहना जिसे समाज में कभी सम्मान ही ना मिले? वाकई ये सोचने वाली बात है।